हेलो स्टूडेंट्स, सो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस बुक 1 का चैप्टर 2 द न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। अब न्यू सेंटर ऑफ पावर्स के अंदर हमारा कंटेंट है कि हमें कुछ 4 ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ना है और कुछ कंट्रीज़ के बारे में। जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं यूरोपियन यूनियन, एशियान, ब्रिक्स एंड शार्क। अभी यूनिक नाम है तुम्हारे लिए, लेकिन इनके मीनिंग्स होते हैं जैसे कि शार्क मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और कंट्रीज कुछ जो इन्फ्लुएंशियल रूप से सामने आई। अभी कब की बात हो रही है, किस रेफरेंस में, तो ये देखो कोल्ड वॉर के बाद जब अमेरिका पावर में आया, डोमिनेंस में आया, तो बाकी कंट्री डर गई कि ऐसा ना हो कि अमेरिका कल को हम पर भी डोमिनेट करना चालू करे। तो उन्होंने अपने अल्टरनेटिव पावर के रूप में रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाना चालू करे। जैसे कि इंडिया के आसपास की जितनी कंट्री ने मिलकर अपने आप को एक नाम दिया शार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का। तो देखते हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस क्यों बनाए गए थे, ताकि अमेरिका की पावर पर लिमिट लगाई जा सके कि अमेरिका उनको ओवररूल ना कर पाए। रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, क्षेत्रीय संगठन, ये ग्रुप ऑफ कंट्री है जो 3 चीजों के लिए काम करते हैं, पीस, ट्रेड एंड कोऑपरेशन, कि वो एक दूसरे की शांति का ध्यान रखें, एक दूसरे के ट्रेड का ध्यान रखें और एक दूसरे को कोऑपरेट भी करें। इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो कोई भी कंट्री अगर वो इकोनॉमिक रूप से पैसों से मजबूत होती है तो पावरफुल होती है, दूसरी किसी कंट्री के ऊपर दबाव डाल सकती है। टू एक्सेलरेट सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट, एक दूसरे के सोशल स्ट्रक्चर को भी ध्यान देना और कल्चर को भी रेस्पेक्ट करना। अगर 2 कंट्री आपस में एक दूसरे के कल्चर का अपमान कर रही हैं, एक दूसरे को कल्चरली हर्ट कर रही हैं, सोशली हर्ट कर रही हैं, तो वो दोनों ही डेवलप नहीं हो पाती। तो इसलिए रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाकर ये एक दूसरे को सोशली प्रोग्रेस में और कल्चरल डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं। टू प्रमोट रीजनल पीस एंड रूल ऑफ लॉ बेस्ड ऑन चार्टर ऑफ यूएनओ। यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेवल पर एक संस्था है जो कंट्रियों को शांतिपूर्वक ढंग से काम करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस देती है, कुछ उनका बीच में समाधान करती है। तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बात करते हैं कि रूल ऑफ लॉ बना रहा है, कानून का शासन बने, और वो किसको फॉलो करते हैं, यूएनओ के चार्टर्स को। टू एक्वायर पॉलिटिकल कोऑपरेशन, ये एक दूसरे को पॉलिटिकली रूप से, राजनीतिक रूप से एक दूसरे का समर्थन कर सके। टू हैव मिलिट्रिकल इन्फ्लुएंस, अगर ये 7-8 कंट्रियां मिलकर एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं तो इनकी आर्मी भी जुड़कर दूसरे पर क्या डाल सकती है, दबाव डाल सकती है। टू हैव कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी कोऑपरेशन एंड होम अफेयर्स, मतलब कुछ कंट्रियां मिलकर एक ग्रुप बनाती हैं जिससे उनके फॉरेन अफेयर्स भी क्या होते हैं, फॉरेन अफेयर्स, उनकी सिक्योरिटी पॉलिसी भी क्या हो सकती है, सेम। ओके, थैंक यू।